माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, मेरे बड़े भाई, वरिष्ठ नेता, पूर्व में भारत सरकार में कृषि मंत्री सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके साथ जुड़े हुए ऐसे हमारे सचिंद्र सिंह जी, हमारे साथ आए विधानसभा में परिषद में सदस्य अनिल शर्मा जी, हमारे लोनी के विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी, हमारे बसंत मिश्रा जी, सियावा सिंह जी, नवल किशोर जी, हमारे वरिष्ठ नेता जदयू के पप्पू कुशवाहा जी, रमेश पासवान जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, कन्हैया ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष हम पार्टी के, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे कल्याणपुर में सचिंद्र सिंह जी के लिए चुनाव में इस सभा में आने का सौभाग्य मिला। मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो मैं केसरनाथ धाम महादेव को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, ये चंपारण की धरती, ये वो पुण्य धरती है जहां महात्मा गांधी ने आजादी का रास्ता दिखाया था और चंपारण सत्याग्रह से देश में आजादी की लड़ाई की नई पहल हुई थी। ऐसे पुण्य भूमि को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव का समय है और मैं जो उत्साह आप लोगों में देख रहा हूं, वो उत्साह मुझे आश्वस्त कर रहा है, मुझे साफ साफ उमंग से भर रहा है जो आपका उत्साह मैं देख रहा हूं, और मुझे विश्वास हो चला है कि आपने 11 तारीख को हमारे युवा नेता सचिंद्र सिंह जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ सचिंद्र सिंह जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का चुनाव नहीं है, यह चुनाव लालटेन युग से निकल करके एलईडी युग को जाने का चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव जो बिहार 20 साल पहले जंगल राज से निकल करके आया और नीतीश कुमार की मेहनत के कारण और मोदी जी के आशीर्वाद के कारण जो इसने विकास की पटरी पर चलना शुरू किया, उस पटरी पर चलते हुए नई गति देने का चुनाव ये 11 तारीख का चुनाव है। इसको समझ लीजिए। ये बिहार को स्थायी सरकार, स्थिर सरकार, विकास युक्त सरकार, तीव्र गति से चलने वाली सरकार, इस चुनाव से उसको ताकत मिलने का चुनाव है और इसलिए उस पर मुहर लगाने का चुनाव है। ये तुमने याद रखना। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखो, अगर
विकास का मजा लेना है तो विनाश को हमेशा याद रखना, अगर उजाले का महत्व समझना है तो अंधकार का त्रासदी को हमेशा पहचान के रखना, अगर पूर्णमासी चांदनी रात का मजा लेना है तो अमावस्या की अंधेरी रात को हमेशा याद रखना, और अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद में डबल इंजन का मजा लेना है तो लालू का जंगल राज हमेशा याद रखना, तब तुमको समझ में आएगा। मित्रों, आप बताओ बिहार का विकास पिछले 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? मित्रों, मोदी जी ने नया डेफिनेशन, नया नामकरण विकास के साथ जोड़ा है, और वह नामकरण क्या है? हीरा। हीरा का मतलब H, ह फॉर हाईवे, I, E फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे, और A फॉर एयरपोर्ट। ये हीरा, यही बिहार के विकास की निशानी है और यही बिहार के विकास की कहानी है। आप देखिए, आज विकास के नए नए आयाम बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, और मैं दूर क्यों जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गोरखपुर से लेकर चंपारण होते हुए ये हाईवे की सड़क जो हमारे यहां बागडोगरा यानी सिलीगुड़ी तक यह हाईवे की सड़क का काम शुरू हो गया है, और उससे ये चंपारण जुड़ेगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे जो दक्षिण बिहार में पूरी तरीके से बिहार की एक सड़क बनेगी, उसमें 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे मोदी जी के आशीर्वाद से, और बिहार को एक नई विकास की गति मिलेगी। उसी तरीके से महात्मा गांधी सेतु पर एक और रेलवे ब्रिज, जो रेल के लिए भी होगा और ब्रिज भी होगा, वो बन रहा है 14.5 किलोमीटर का, वो अभी बन करके तैयार होगा। पटना से लेकर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे 9 नंबर, इस पर भी काम शुरू हो गया है। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, इस पर 3,712 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बिहार को एक नया आयाम देगा। उसी तरीके से दरभंगा अमस एक्सप्रेसवे, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और वह बिहार को नई रोशनी देगा, नई तीव्र गति से चलने का मौका देगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में 31,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया है, पक्की सड़क से जोड़ दिया है, यह बिहार ने किया है। मित्रों, आपको परिचय में राधा मोहन जी ने बताया कि मेरा जन्म पटने में हुआ था। आपको मालूम नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, लालू राज में जब लालू से लोग बोलते थे सड़क बना दी, सड़क बना दी, तो लालू बोलता था बड़ा बुड़बक है, सड़क मांगता। अरे सड़क दे देंगे तो पुलिस आ जाएगी, समझे ना? मस्ती मारा, ताड़ी पिया, मजा कर, और जो काम रोजगार चला हुआ है उसको चलाए रखो, यानी चोरी चकारी करते रहो, पुलिस को रोकने का काम हमने किया है। ये लालू का डेफिनेशन था। आज 31,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। यह बदलता बिहार है जिसको हमको समझना चाहिए। रेलवे की बात करूं, हमारे पत्रकार भाई नोट कर लीजिएगा, मोदी जी ने रेलवे का बिहार का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है, 10 गुना बढ़ा दिया है। आज हाजीपुर संगरौली रेलवे इसका काम चल पड़ा है
और 2027 में हाजीपुर संगरौली रेलवे लाइन ये भी पूरी हो जाएगी और आपको उसका सुविधा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिए। मैं यहां बताना चाहता हूं, वंदे भारत ट्रेन 20 ट्रेनें बिहार से गुजरती हैं। 26 अमृत एक्सप्रेस हाईवे एक्सप्रेस ट्रेन वो बिहार से शुरू होती हैं। 98 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और 98 रेलवे स्टेशन में बापू धाम मोतिहारी भी है और उसमें रक्सौल का रेलवे स्टेशन भी है जो बन करके तैयार होगा और वो बन करके आपको मिलेगा। ये भी आप ध्यान में रखिए। हाईवे की बात करूंगा तो एक हाईवे 6 लेन का 27,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और वो हाईवे वह रक्सौल से चलेगा, पूर्वी चंपारण, सीहोर, समस्तीपुर, बांका, भागलपुर, बांका होता हुआ झारखंड जाएगा और झारखंड से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हल्दिया तक 6 लेन रोड बनेगी और आपके विकास के लिए उसका रास्ता बनेगा। उसके लिए काम चल रहा है। बोलो ये बिहार की तस्वीर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जरा वो जोर से बोलो, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसको बदलने के लिए बिहार में स्थायी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो सचिंदर बाबू चाहिए कि नहीं चाहिए? और सचिंदर बाबू चाहिए तो कमल का निशान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाई यहां बैठे हैं, मैं इंटरनेट की कहानी बिहार के बारे में सुनाना चाहता हूं। इंटरनेट आज 8,500 से ज्यादा 8,500 बिहार के पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। मोदी जी ने 38,000 किलोमीटर, नोट कर लो मेरे पत्रकार भाइयों, 38,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिहार के गांव-गांव तक बिछाई है और इसलिए इंटरनेट गांव-गांव में पहुंचा है। इसको आप ध्यान में रखिए। और मैं आपको अंधकार युग की बात बताऊं, आप में से नौजवान होंगे 20-22 साल के, उनको शायद पता नहीं होगा। यहां बिजली दिन में 2-2 घंटे आती थी, 2 घंटे। और इंटरनेट तो तुम क्या चलाओगे? मैंने अपने जीवन में मोबाइल को चार्ज कराने के लिए इन्वर्टर की दुकान में 12-12 रुपए में मोबाइल चार्ज कराया है, क्योंकि घर में बिजली नहीं होती थी। आपको याद है ना, 12 रुपए देते थे ना अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए। यह अंधकार बिहार था। और आज मुझे खुशी होती है कि आज नौजवान गांव-गांव में यूट्यूबर बना हुआ है और यूट्यूब पर मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, अपनी भाषा में अपनी कमेंट्री करता है और यूट्यूब में चढ़ा देता है और उसके माध्यम से वो इन्फ्लुएंसर बनता है। इस तरीके की स्थिति बनी है। बोलो मैं जमीन की बात बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? बोलो गांव-गांव में यूट्यूबर हो गया है कि नहीं हो गया है? गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मेरे साथ यहां सेल्फी खिंचाते हो और मिनटों में लाइव करते हो कि नहीं करते हो? आज मेरा भाषण गांव-गांव में लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बदलता बिहार है। बोलो इसको बदलने के लिए आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है तो सचिंदर को लाना है। इसको आपने याद रखना। एयरपोर्ट की बात करो, आज दरभंगा में 26 फ्लाइटें उतर रही हैं। ये दरभंगा आज से 10 साल पहले पुराना एयरपोर्ट था, सूना एयरपोर्ट था, कोई पूछता नहीं था। मैं जब चार्टर से आता था तो ये एयरपोर्ट खोला जाता था कि एक प्राइवेट फ्लाइट आई है। ये दरभंगा का हाल था। आज दरभंगा में 26 फ्लाइटें आ रही हैं। और याद रखिए, मोदी जी ने जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना का उद्घाटन कर दिया है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से बीटा का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है, 1400 करोड़ रुपए की लागत से। और 5 नए एयरपोर्ट बनने का काम चल रहा है। 5 नए एयरपोर्ट। बोलो ये काम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और यहां हमारी बहनें बैठी हैं,
माताएं बैठी हैं, जरा हमको बताइए नीतीश कुमार का 10-10 हजार रुपया खाता में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 11 तारीख को वोट डाल दीजिएगा, मोदी जी का आशीर्वाद पड़ेगा और आपके खाते में नीतीश बाबू 2-2 लाख रुपए डालेंगे और आपको स्वरोजगार के साथ जोड़ेंगे। 2-2 लाख रुपया और आपको स्वरोजगार से जोड़ेंगे। मैं उसी तरीके से नौजवानों को कहना चाहता हूं, आज यूथ कमीशन बन चुका है, आपको स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ नौकरियों का हम सृजन करेंगे और बिहार में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी से साथ साथ रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे ताकि हमारा कोई भी नौजवान बेरोजगार ना रहे। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, अगर मैं बताइए 125 यूनिट बिजली मुफ्त हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? एक जमाने में 2-2 घंटा बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली है कि नहीं है? बोलो, गांव-गांव बिजली है कि नहीं है? और 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना आप अपने घर में लागू करो। आने वाले समय में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर ज्यादा बिजली तुम घर में पैदा करोगे तो उसको ग्रिड में डाला जाएगा और आपको पैसा कमाने का भी योजन किया जाएगा। आपको सरकार उसके लिए पैसा भी देगी। बोलो, इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? विकास करना है कि नहीं करना है? आप बताइए। आशा बहनों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, ममता बहनों की तनख्वाह बढ़ा दी गई और हमारे विधवा बहनें, हमारे दिव्यांग भाई, हमारे वृद्धा पेंशन वाले, उनकी पेंशन 3 गुनी बढ़ा दी, 3 गुनी बढ़ा दी। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, आज लगभग 8 करोड़ 70 लाख बिहार के लोग, 8 करोड़ 70 लाख, उनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुहैया करा रहे हैं। 8 करोड़ 70 लाख। और आपको जान करके ये भी खुशी होगी कि 4 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। यह भी आप ध्यान में रखिए कि वो गरीबी की रेखा से निकल आए। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं भारत सरकार का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बना हूं। मैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री था। यहां राधा मोहन जी बैठे हैं, यहां संतोष जी बैठे हैं, यहां हमारे शिंदे साहब बैठे हैं, हमारे गुजर साहब बैठे हैं। इन सब से पूछिए, ये सब 5 साल 7 साल पहले मेरे को एप्लीकेशन लिखते थे, 10 साल पहले एप्लीकेशन लिखते थे कि नड्डा जी, मेरे इलाके में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, अगर उसका इलाज कराना है तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था कीजिए। वह गरीब आदमी है, पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकेगा, अगर वो व्यवस्था करेगा तो उसका जमीन बिक जाएगा, उसके खेत बिक जाएंगे। मुझे लिखते थे कि इनको बाईपास की सर्जरी होनी है, ये सर्जरी नहीं हो सकती, अगर ये सर्जरी कराएगा तो बच्चों को पढ़ाई से हटाना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। बुजुर्ग तो ये बोलते थे, हमने अपना जीवन जी लिया, तुम क्यों मेरा इलाज करा रहे हो, क्यों घर बर्बाद कर रहे हो, हम तो जितने दिन जी लेंगे, तुम बच्चों की चिंता करो। मोदी जी ने आयुष्मान भारत शुरू किया और आज मुझे गौरव के साथ बोलते हुए खुशी हो रही है कि 62 करोड़ लोगों को, 45% भारत की आबादी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हेल्थ कवर देने का काम आयुष्मान भारत में मोदी जी ने किया है। और एक बात और नोट कर लो, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, वो किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, उसको मोदी जी की तरफ से आजीवन 70 साल से लेकर के जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक के लिए आयुष्मान कार्ड में, उसको वय वंदन कार्ड में, आयुष्मान कार्ड में
आजीवन उसको हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का सालाना उसको हेल्थ कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये बदलता बिहार है कि नहीं है? 5 करोड़ लोग बिहार के हैं जिसको इस योजना से जोड़ा गया है। हमारी बहनें बैठी हैं, आज से 10 साल पहले घैला लेकर के पोखर में जाती थी पानी लाने के लिए। गंदा पानी आता था, उसको उबाल करके पीती थी। आज 1 करोड़ 70 लाख लोगों के घर में हर घर नल, हर घर जल बिहार में पहुंचाया है। यह विकास की कहानी हुई है। और उसी तरीके से किसान सम्मान निधि 86 लाख लोगों किसानों को 6,000 रुपए हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए उनके खाते में डाला जा रहा है। सचिंदर बाबू को जिता के भेजो। 11 तारीख के बाद जो अगली किस्त आएगी बिहार में वो 2,000 के बदले 3,000 हो जाएगी। साल का 9,000 रुपए मिलेगा। साल का 9। बोलो ये बदलता बिहार है कि नहीं है? इसको बदलना है, आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? इसलिए मित्रों पूरी ताकत के साथ हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। जहां तक सचिंदर बाबू का सवाल है, ये पहले कल्याणपुर में एमएलए रहे हैं। आपने मदर डेयरी के प्रोडक्शन के लिए मतमनबारी में कल्याणपुर में एक नया प्रोडक्शन यूनिट खोला, उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से गंडक नदी पर इन्होंने ब्रिज बनाया और उसी तरीके से इन्होंने कल्याणपुर में मेडिकल सेंटर और किसान सेंटर खोला है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और मैं राधा मोहन जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करवाई और मेरे से मेडिकल कॉलेज लिया है। बहुत जल्द उसका काम, जमीन ट्रांसफर हो रही है, वो आपको मेडिकल कॉलेज खोल करके देंगे। इस तरीके से हम विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, ये मैंने आपको उजाला का इतिहास बताया, ये मैंने आपको पूर्णमासी के दिन दिखाए, ये मैंने आपको विकास के दिन दिखाए। लेकिन विकास को जानना हो तो विनाश को याद रखो। और इसीलिए मैं लालू जी के जंगल राज को आपको याद दिलाने आया हूं। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। राजद का मतलब होता है र फॉर रंगदारी, ज फॉर जंगल राज और द फॉर दादागिरी। ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है, इससे बाहर नहीं है। आप याद करो, आप लोग भूल गए होंगे, मैं तो बिहार का हूं भैया, मैं तो पटने का रहने वाला हूं, मैं तो जानता हूं। 2003 में लालू ने तेल पिलावन लठिया भांजन गांधी मैदान में रैली लाई थी कि नहीं लाई थी? जरा जोर से बोलो, रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? आज सारे लोग लाठी भांजते भांजते पटना आए थे कि नहीं आए थे? सारे प्रदेश में खौफ फैलाया था कि नहीं फैलाया था? ये जंगल राज वाले ये सुधरेंगे क्या? ये सुधरेंगे क्या बताओ? ये सुधरने वाले हैं? आपको शिल्पी गौतम रेप कांड, मर्डर कांड याद है क्या? याद है आपको? शिल्पी गौतम, उसमें कौन पकड़ाया था? किसकी गाड़ी पकड़ाई थी? साधु यादव के नजदीकी की गाड़ी पकड़ाई थी। केस का क्या हुआ? केस को रफा दफा कर दिया गया। रफा दफा। यह था जंगल राज। बोलो, ऐसा जंगल राज आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? आपको मालूम है, दलित आईएएस ऑफिसर होता था बीबी विश्वास, उसकी पत्नी होती थी चंपा विश्वास। उसका आरजेडी के नेताओं ने दुष्कर्म किया 2 साल तक। उसके साथ, उसकी माता के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी नौकरानी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया। बाद में केस लगा, केस को रफा दफा कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। चलो दूर क्यों जाएं? ये आपको याद है ना, सीवान में शहाबुद्दीन होता था, याद है आप सबको? शहाबुद्दीन मालूम है, जिसने लालू राज में एसपी को दौड़ा दौड़ा के भगाया था। आपको याद है, चंदा बाबू के 2 बेटे 2 लाख रुपए मांगे थे फिरौती, चंदा बाबू ने नहीं दिया था।
चंदा बाबू के बेटों को एसिड में डालकर मारकर फिर चिमनी में डाल दिया था। क्या ये सच है कि नहीं है? बताओ, सच है कि नहीं है? और बाद में चंदा बाबू के तीसरे बेटे को भी मार दिया था। और पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने बोला, चंदा बाबू आप सीवान छोड़ के चले जाओ। क्यों आप ये लड़ाई लड़ रहे हो? तुम्हारी जान को खतरा है। बोलो, ये जंगल राज था कि नहीं था? जरा जोर से बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? ऐसे राज को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, एक से एक गुंडागर्दी के नमूने हैं और अभी भी इनकी पूंछ सीधी नहीं हुई है, वो टेढ़ी की टेढ़ी है। अभी भी इनकी आदतें गई नहीं है। लालू ने शहाबुद्दीन को एमपी बनाया, तेजस्वी उसके बेटे ओसामा को एमएलए बनाने चला है आरजेडी का टिकट देकर। बोलो, ऐसे लोग सुधरेंगे क्या? सुधरेंगे क्या? रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है और वो चुनाव लड़ रहा है दानापुर से। सुधरेंगे क्या? मित्रों, इसलिए जंगल राज से बचना है तो कमल के निशान पर सचिंदर को वोट देना है। लालू राज जंगल राज के साथ साथ घोटाले का राज भी था। चारा खाया, अलकतरा खाया, चूना खाया, बालू खाया, भट्टा खाया, कौन सी चीज छोड़ी? सब कुछ तो खा गए। और बाद में बचा तो नौकरी के बदले जमीन भी हड़प गए। ये लालू राज। बोलो, लालू को 36 साल की सजा हुई है कि नहीं हुई है? 36 साल की सजा हुई है कि नहीं हुई है? सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? मीसा बेल पर है कि नहीं है? भारती बेल पर है कि नहीं है? ये सब लोग या तो जेल में या बेल पे। इनकी जिंदगी जेल और बेल के बीच में कटने वाली है। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये घुसपैठियों के सहारे बिहार में सरकार बनाना चाहते थे। घुसपैठियों के सहारे। बोलो, एसआईआर होनी जरूरी थी कि नहीं? होनी जरूरी थी कि नहीं? और गलत वोट कटने चाहिए थे कि नहीं कटने चाहिए थे? बिहार में बिहारी राज करेगा कि नहीं? बिहार में घुसपैठिया तो राज नहीं करेगा ना। तो घुसपैठियों से बचाने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। उनको साधुवाद। और इस चुनाव में जिस तरीके से ये जंगल राज वाले हैं, इनको घर बैठाओ और सचिंदर बाबू को काम दो। ये कल्याणपुर का कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार, जय मोतिहारी, जय चंपारण।